जय हिंद दोस्तों, ट्रिपल भी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू हॉस्टल रूल के बारे में। जो CITS करने वाले हैं उनको हॉस्टल किस प्रकार से मिलेगा वो रूल के बारे में। जो 2020-21 का सेशन था या उसके पहले सेशन था, उसमें जो हॉस्टल मिलता था उनके मेरिट और स्टेशन से दूरी देख के मिलता था। मगर अब रूल चेंज हो गया है। जो इस समय चल रहा है 2021 और 22 का सेशन, इसमें इसी रूल के अकॉर्डिंग हॉस्टल मिला था। और जो 2022-23 का या उसके आगे जो चलने वाला है सेशन, उसमें भी यही रूल लागू होगा हॉस्टल के लिए। तो देखते हैं कि हॉस्टल के लिए क्या क्या हम लोग को किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फर्स्ट पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दिव्यांग ट्रेनिंग को दी जाएगी। यानी कि जो दिव्यांग, जिनके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट है, उनको फर्स्ट पे दिया जाएगा। फिर सेकंड पे ओमैन आते हैं। तो ओमैन की बात हम नहीं करते क्योंकि ओमैन के लिए अलग से हॉस्टल होता है। जो दिव्यांग के बाद आते हैं फिर SC/ST आते हैं। SC/ST कैटेगरी का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको सेकंड पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं EWS से सेक्शन वाले, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ट्रेनिंग को दिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी से 10% का आरक्षण मिला है, EWS वालों को मिला है, तो वही EWS वालों को थर्ड पे मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट पे जो दिव्यांग ट्रेनिंग को मिलेगा, सेकेंड पे SC/ST को मिलेगा और थर्ड पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिल जाएगा, यानी कि EWS को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो हॉस्टल मिलने की प्रक्रिया रहेगी, फिर जनरल कैटेगरी का आएगा, यानी कि लास्ट जो मिलेगा जनरल कैटेगरी का। अब हम लोग के दिमाग में एक ये आता होगा, OBC वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा क्या? तो बता दें, जो OBC वाले हैं वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। यानी कि जब OBC को जनरल कैटेगरी को मिलेगा तो पहले देखा जाएगा OBC को। OBC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा, OBC को दे दिया जाएगा। तो अब OBC को मिलने के बाद अगर हॉस्टल फिर भी बचता है तब जनरल कैटेगरी के बच्चों को हॉस्टल दे दिया जाएगा। अब इसको आसानी भाषा में हम लोग कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। तो जो CITS रूल है, जैसा मैं आपको बताया कि फर्स्ट पे किसको मिलेगा, दिव्यांग ट्रेनिंग को मिलेगा, वो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट के हिसाब से उनको फर्स्ट पे सेकंड पे ऐसे करके। जब से दिव्यांग ट्रेनिंग को पूरे के पूरे बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल जाता, तब से आगे SC/ST को नहीं दिया जाएगा। जब दिव्यांग हो गए फिर उसके बाद SC/ST आते हैं, तो SC/ST को फिर दिया जाएगा। और SC/ST में भी यही होगा, जिनका मेरिट हाई रहेगा उनको मिलेगा, फिर उसके बाद फिर अंत वाले तक मिलेगा। फिर अगर SC/ST को भी सभी को मिल गया तो फिर उसके बाद आएंगे EWS को भी वही इंट्रेंस एग्ज़ाम को मिलेगा। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट अगर मान लीजिए किसी की समान है, जैसे 73 एक बच्चे का है, फिर अगले बच्चे का भी 73 है, तो इनको कैसे मिलेगा? तो इनको जो मिलने की प्रक्रिया है वो उनका डिस्टेंस देखा जाएगा, स्टेशन से दूरी। जैसे किसी का स्टेशन मान लीजिए इलाहाबाद है और इलाहाबाद से अगर वो कहीं देहरादून करा रहा है एडमिशन, तो इलाहाबाद और देहरादून के बीच की दूरी देखी जाएगी। अगर इलाहाबाद से वो गांव में रहते हैं, जैसे 30 किलोमीटर दूर है उनका रेलवे स्टेशन, तो वो रेलवे स्टेशन की दूरी जो बीच की गैप है 30 किलोमीटर, इसको नहीं देखा जाएगा, केवल रेलवे स्टेशन और देहरादून के बीच की देखा जाएगा। अब फिर उसके बाद आते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में इंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट पे दी जाएगी। और जनरल कैटेगरी में भी फर्स्ट पे पहले OBC को दिया जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड पे जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उनको दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें अब जो नोट करके लिखा है, तो नोट के बारे में मैं आपको बता दूं। जो नोट का मतलब A to F, जो इनका रूल है A से F तक, उसमें कैसे दिया जाएगा मैं आपको पहले बता दिया हूँ। आउट स्टेशन पे पहले दिया जाएगा, यानी कि मेरिट समान है तो वो पहले आपका, फिर उसके बाद आपका आउट स्टेशन देखा जाए कि सबसे दूरी का बच्चा कौन है। और सेकेंड नोट क्या है इसमें, पार्टिकुलर डज नॉट गारंटी हॉस्टल, यानी कि जो हॉस्टल की गारंटी NSTI कॉलेज नहीं लेगी। यानी कि NSTI कॉलेज, प्रत्येक NSTI कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, जहाँ जहाँ हॉस्टल है बस वहीं के लिए ये रूल लागू होगा। तो इसका एक नोट मैं बता दूं,
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, राज्य सरकार की इस कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट राज्य सरकार की है तो आप उस कास्ट सर्टिफिकेट को सेंट्रल का भी एक बनवा लीजिए, वो जो राज्य सरकार का उसको मान्य नहीं देगा। फॉर्म भरते समय तो हो जाएगा, मगर जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उस समय कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इसके प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने इस वीडियो पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।